हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहेगा जिसमें हम 10 जी हाँ दोस्तों 10 यूनिक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग साइज के रहेंगे। यदि दोस्तों आप अपने घर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को घर को तैयार कराना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने घर को कैसे प्लान करें, कैसे डिजाइन करें, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम इसमें 10 यूनिक प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको अपने सपनों को घर को बनाने में आपकी बहुत मदद होगी। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास एक प्लान है 25 बाई 48 का, लगभग यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का एक पहला प्लान है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस प्लान पर सबसे पहले नीचे की ओर एक 15 बाई 5 फीट का एक पोर्च दिया गया है। पोर्च से ही एक मेन डोर देते हुए यहाँ पर एक ग्रेट रूम दिया गया है, जिसकी साइज 16 फीट बाई 13 फीट का है, यानी कि 13 बाई 16 का एक हॉल दिया गया है। हॉल के साथ ही एक डाइनिंग हॉल दिया गया है, खाना खाने के कमरा इसी के साथ अटैच रहेगा, जिसकी साइज 10 बाई 10 का है। डाइनिंग हॉल से ही हमने एक 10 बाई 10 का एक किचन दिया है। आप देख सकते हैं किचन का प्लेटफॉर्म इस प्रकार से एल शेप में बना हुआ है, और इस साइड पर फ्रिज और रखना है, सामान रखना है, उसके लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म अलग से दिया गया है गाइस। और किचन के ही साथ हमने बाहर की ओर एक यूटिलिटी एरिया दिया गया है, जिसे स्टोर रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी साइज 8 फीट बाई 5 फीट का है, और यहीं से ही पीछे की ओर जाने के लिए एक डोर दिया गया है। वही सबसे और नीचे की ओर आ जाते हैं, तो नीचे की ओर से ही यहाँ पर राइट साइड में एक ओपन एरिया दिया गया है। ओपन एरिया से ही आप नीचे की ओर देख सकते हैं कि एक डोर देते हुए यहाँ पर हमने एक बेडरूम दिया है। बेडरूम की साइज 10 बाई 12 का है, और इस बेडरूम से एक यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया दिया गया है, क्लोसेट एरिया। और इसी एरिया से जब एंट्रेंस करते हैं तो सामने ही हमने एक बाथरूम दिया है, कॉमन बाथरूम। और यहाँ से जब एंट्री करेंगे एक दूसरा डोर देते हुए जो मास्टर बेडरूम के लिए दिया गया है, इसकी साइज 13 बाई 14 फीट का है। और मास्टर बेडरूम के साथ एक क्लोसेट दिया गया है 5 बाई 8 का, और एक मास्टर बाथ दिया गया है जिसकी साइज इस प्रकार से है। तो गाइस इस प्रकार से एक 25 बाई 48 यानी कि 12 गज में 2 BHK का प्लान तैयार किया गया है। गाइस यदि आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो या और भी कुछ प्लान के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम क्योंकि हम इंजीनियर से संबंधित इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पर। गाइस अब नेक्स्ट हम प्लान की बात करते हैं जिसकी जिसकी साइज है 20 बाई 40, यानी कि 800 स्क्वायर फीट का प्लान है। इस प्लान में सामने की ओर रोड दिया गया है। वैसे सभी प्लान में ही सामने की ओर हमने रोड माना है, क्योंकि किसी भी प्लॉट की अगर प्लानिंग करते हैं तो उसका रोड सामने ही लेकर के तैयार किया जाता है। तो गाइस जो इस प्लान पर है, इस प्लान में एक मेन डोर दिया गया है लिविंग रूम के लिए। लिविंग रूम से ही पूरा ओपन एरिया डाइनिंग है, डाइनिंग से ही ओपन किचन है, और यहीं से एक लॉबी दिया गया है, यानी कि लिविंग रूम से डाइनिंग, डाइनिंग से किचन और लॉबी एक ओपन एरिया, इसमें किसी प्रकार का डोर नहीं दिया गया है। और यही लॉबी एरिया से आप एक 4 बाई 6 फीट का एक पूजा रूम दे सकते हैं। यहाँ से एक स्टेयर भी दिया गया है अंदर से ही, जो इस प्रकार से क्लॉकवाइज दिया गया है। और इसी लॉबी से एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसकी साइज 13 बाई 11 फीट का है। और मास्टर बेडरूम से ही इसमें एक टॉयलेट अटैच किया गया है जिसकी साइज 5 बाई 11 का है। और साथ में लॉबी से ही एक हमने कॉमन टॉयलेट दिया है। कॉमन टॉयलेट साइज 5 फीट बाई 8 फीट 6 इंच का है। और इसकी वेंटिलेशन बाहर की ओर इस प्रकार से दिया गया है, विंडो और वेंटिलेशन। तो गाइस इस प्रकार से आप साउथ फेसिंग हाउस यदि बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप यदि यदि आपका प्लॉट साइज 20 बाई 40 का है, यानी कि 800 स्क्वायर फीट का है, तो आप इस प्रकार से 1 BHK का प्लान तैयार कर सकते हैं अपने घर के लिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो प्लान रहेगा हमारा 25 बाई 40 का। 25 बाई 40 यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लान है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इसमें मेन गेट यहाँ सामने दिया गया है, यहाँ से एक कार पार्किंग पोर्च दिया गया है। पोर्च की साइज है 11 फीट 6 इंच इंटू 15 फीट 4 इंच का। और इसके लेफ्ट साइड में ही यहाँ से एक स्टेयर दिया गया है
लगभग 7 फीट की चौड़ाई के साथ 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का एक स्टेप दिया गया है। और यहीं से एक सिट आउट एरिया दिया गया है, इस प्रकार से सर्कल में काटा गया है। हर सर्कल में यहाँ से एक मेन डोर दिया गया है, मेन डोर से हम लिविंग एरिया में जा सकते हैं। एक डोर यहाँ पर किचन और डाइनिंग की ओर भी दिया गया है। तो यहाँ पर मेन डोर के रूप में 2 डोर दिया गया है, जो एक लिविंग रूम के लिए गया है और एक डाइनिंग हॉल के लिए। तो इस प्रकार से एक ओपन डाइनिंग कम लिविंग कम किचन एक पूरा सा एरिया हॉल के रूप में दिया गया है। इसमें आप साइज दे सकते हैं। लिविंग एरिया की साइज है 15 फीट 8 इंच इंटू 10 फीट का है, और डाइनिंग और किचन का है 11 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट 4 इंच का। इस प्रकार से इसमें साइज के अनुसार इसको प्लानिंग किया गया है। अब यहीं से ही यहाँ पर एक वॉश एरिया दिया गया है। वॉश एरिया की साइज है 7 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट 4 इंच का, और वॉश एरिया से एक कॉमन बाथ दिया गया है, टॉयलेट कम बाथ, जिसकी साइज है 7 फीट 4 इंच इंटू 5 फीट का। इस प्रकार से इसमें कॉमन बाथ दिया गया है। इसके साथ ही लिविंग रूम से ही 2 बेडरूम दिया गया है। बेडरूम की साइज है 11 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट का, और 11 फीट 6 इंच, मतलब एक ही साइज के 2 बेडरूम दिया गया है। इसमें किसी प्रकार का बाथरूम अटैच नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही बाथरूम दिया गया है कॉमन के रूप में यहाँ पर। तो गाइस, यदि आप 2 BH के प्लान तैयार करना चाहते हैं तो आप 1000 स्क्वायर फीट पर इस प्रकार से भी प्लानिंग कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए। गाइस, अब बात करते हैं हम एक 25 फीट बाई 50 फीट का, यानी कि 1250 स्क्वायर फीट का यदि प्लॉट है आपका, तो आप 2 BH के प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं, इस बारे में इसमें जानेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं सामने एक कार पार्किंग पोर्च दिया गया है, यहाँ से एक अप दिया गया है, यहाँ से एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर से इस प्रकार से आ जाएगा। यहीं से ही हमने एक मेन डोर दिया गया है। मेन डोर जो ड्राइंग हॉल और डाइनिंग जो कम ड्राइंग कम डाइनिंग के लिए एक गया है, जिसकी साइज जो आप देख सकते हैं 14 फीट 9 इंच इंटू 16 फीट का एक ड्राइंग कम डाइनिंग दिया गया है। इसी के साथ यदि ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारे पास एक किचन है। किचन की साइज 9 फीट वाई 12 फीट 7.5 इंच का है। यहाँ से एक यहाँ पर बैकयार्ड दिया गया है, ओपन एरिया, यहाँ से डोर भी दिया गया है। तो इसमें इस प्रकार से एल शेप में किचन का प्लेटफॉर्म दिया गया है, और पीछे की ओर ओपन एरिया दिया गया है, जिससे यहाँ पर विंडो लगा सकें, वेंटिलेशन लगा सकें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ड्राइंग हॉल से जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम की साइज है 13 फीट 9 इंच इंटू 12 फीट का, और इसी मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पर एक ड्रेसिंग दिया गया है। ड्रेसिंग के साथ एक टॉयलेट तैयार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ड्रेसिंग की साइज 8 फीट 4.5 फीट का है, और 8 बाई 6 का एक टॉयलेट दिया गया है। और आप इसमें और देख सकते हैं, इसमें एक ड्राइंग हॉल डाइनिंग से एक यहाँ पर एक टॉयलेट भी दिया गया है, कॉमन टॉयलेट, जो ड्राइंग हॉल से भी कनेक्टेड है। और आप जैसे ही आप नीचे की ओर गेस्ट बेडरूम की तरफ आएंगे, जिसकी साइज आप देख सकते हैं 13 फीट 9 इंच इंटू 11 फीट 3 इंच का है, और इसी के साथ यहाँ से इसमें ये टॉयलेट को भी अटैच किया गया है। तो इस प्रकार से इस टॉयलेट को दोनों ओर से कनेक्ट किया गया है, ताकि किसी को किसी प्रकार से दिक्कत ना आए। अगर ड्राइंग हॉल में बैठे हैं तो आप यहाँ से आके इसमें जा सकते हैं, यदि आप बेडरूम से तो आप यहाँ से जाके इसे में कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें एक 25 बाई 50 का 2 BH का प्लान तैयार किया गया है। तो गाइस, यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी प्लानिंग कर सकते हैं। और पोर्च से ही जो कार पार्किंग पोर्च यहाँ से स्टेप देकर के यहाँ से भी एक डोर दिया गया है बरामदा से होती हुई इसमें अब हम नेक्स्ट प्लान की बात करेंगे, जिसकी साइज है 25 फीट इंटू 45 फीट 9 इंच का। तो इसमें सामने रोड है, रोड से एक मेन गेट दिया गया है, जिसमें कार पार्किंग पोर्च दिया गया है, और यहाँ पर एक छोटा सा गैलरी दिया गया है। अब इसी के बाद यहाँ से एक मेन डोर दिया गया है 3.5 फीट का। उसके बाद आपका यहाँ पर हॉल हो जाएगा। हॉल के साथ यहाँ डाइनिंग आप देख सकते हैं, और डाइनिंग हॉल में ही यहाँ सीढ़ी दिया गया है, यानी कि इसे डुप्लेक्स पैटर्न में प्लानिंग किया गया है हमारे द्वारा। और जो स्टेयर की साइज है वो 3 फीट की चौड़ाई है उसकी विड्थ। और डाइनिंग हॉल से एक यहाँ पर कॉमन डब्ल्यू से दिया गया है। यहाँ से एक ओपन किचन है, यानी कि डाइनिंग कम किचन एक ओपन के रूप में रहेगा। और पीछे वॉश एरिया दिया गया है, जिसमें ओपन एरिया दिया गया है OTS और विंडो के लिए।
और यहाँ से ही डाइनिंग से ही हमने एक मास्टर बेडरूम दिया है। मास्टर बेडरूम के साथ एक बाथरूम अटैच किया गया है और यहाँ पर भी एक ओटीएस दिया गया है, यानी कि इसमें जो बाथरूम है और डब्ल्यूसी है इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ओटीएस के रूप में इस प्रकार से ओपन दिया गया है ताकि वेंटिलेशन लगाया जा सके। गाइस तो इस प्रकार से एक 25 बाई 45 फीट 9 इंच में 1 बीएचके का प्लान आप तैयार कर सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार यह सबसे अच्छा प्लानिंग है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लान की बात करेंगे जिसकी साइज है 25 फीट बाई 45 फीट का। यदि आपका प्लॉट साइज 25 बाई 45 का है और आप घर बनाना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेन रोड से ही एक प्लॉट दिया गया है जिसकी साइज है 25 बाई 45, जिसमें मेन एंट्रेंस गेट दिया गया है। इसकी साइज जो मेन एंट्रेंस गेट दिया गया है, इसके सामने ही एक पार्किंग दिया गया है कार पार्किंग के रूप में, जिसकी साइज है 12 फीट 10 इंच इंटू 11 फीट 2 इंच का। और इसी के राइट साइड में यहाँ पर एक स्टेयर दिया गया है बाहर से ही। और मेन पोर्च से होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिविंग हॉल दिया गया है जिसकी साइज 17 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट का है। और इसी से होते हुए लिविंग हॉल से होते हुए डाइनिंग दिया गया है जिसके साइज 11 फीट इंटू 10 फीट का है। और यहाँ से ओपन किचन दिया गया है डाइनिंग से ही, और जो ओपन किचन की साइज है 7 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का है। तो इस प्रकार से डाइनिंग और लिविंग हॉल तो और किचन को इस प्रकार से प्लानिंग किया गया है हमारे द्वारा। और आप लिविंग हॉल से देख सकते हैं यहाँ ओपन एरिया दिया गया है। ओपन एरिया से ही आप देखेंगे तो एक ऊपर की ओर एक चाइल्ड बेडरूम दिया गया है। चाइल्ड बेडरूम की साइज है 12 फीट बाई 10 फीट का, और यहाँ से एक 4 फीट बाई 7 फीट का बाथरूम टॉयलेट अटैच किया गया है। और लिविंग हॉल से ही नीचे की ओर देखेंगे तो एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम की साइज है 12 फीट बाई 11 फीट का, और इसके साथ भी 7 बाई 4 का एक टॉयलेट अटैच किया गया है। तो गाइस इस प्रकार से एक 25 बाई 45 में 2 बीएचके का प्लान तैयार किया गया है हमारे द्वारा। यदि आपका प्लॉट साइज 25 बाई 45 है यानी 1125 स्क्वायर फीट के लगभग है, तो आप इस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं अपने घर के लिए। अब हम नेक्स्ट प्लानिंग की बात करेंगे जिसकी साइज है 24 फीट 3 इंच बाई 40 फीट का। अब इस ग्राउंड फ्लोर में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन एंट्रेंस गेट देते हुए एक पोर्च दिया गया है। पोर्च की साइज डायमेंशन में आप देख सकते हैं 11 फीट 9 इंच बाई 15 फीट का एक कार पार्किंग पोर्च दिया गया है। और यहीं से ही स्टेप के रूप में एक एंट्रेंस गेट दिया गया है लिविंग हॉल के लिए। लिविंग हॉल की साइज है 15 फीट 6 इंच बाई 15 फीट का। और इसी लिविंग हॉल से ही यहाँ पर एक स्टेयर केस दिया गया है। स्टेयर केस की विड्थ 3 फीट है, और आप यहाँ से एक इस प्रकार से अप करके ऊपर आ सकते हैं स्टेयर के द्वारा। इसी लिविंग हॉल से नीचे की ओर देख सकते हैं तो एक बेडरूम दिया गया है। बेडरूम की साइज भी बहुत अच्छी है 11 फीट बाई 15 फीट 4 इंच का, और इसी बेडरूम से एक टॉयलेट अटैच किया गया है। टॉयलेट की साइज 4 फीट 9 इंच बाई 6 फीट 4 इंच का है। इस प्रकार से एक बेडरूम के साथ टॉयलेट अटैच किया गया है, और लिविंग हॉल से ही किचन दिया गया है। किचन के साथ यहाँ पर एक डाइनिंग तैयार किया गया है, छोटा सा एरिया जो किचन है। किचन से ही ओपन यहाँ पर सर्विस दिया गया है, ओपन एरिया दिया गया है। यहीं से ही एक कॉमन बाथरूम और डब्ल्यूसी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जिसकी साइज 3 फीट 3 इंच बाई 3 फीट 3 इंच का है। तो इस प्रकार से ये इस साइज के प्लॉट पर लिविंग, डाइनिंग, किचन, बाथरूम, ओपन एरिया, स्टेयरकेस, बेडरूम, टॉयलेट और कार पार्किंग पोर्च दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपका प्लॉट साइज या 25 बाई 40 है या 24 फीट 3 इंच बाई 40 है, तो आप इस प्रकार से बनी बीएचके का एक हाउस प्लानिंग तैयार कर सकते हैं जिसमें ओपन एरिया, ओपन सर्विस अच्छे से दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें राइट साइड में भी लगभग 2 फीट या 2.5 फीट करीब का ओपन एरिया यहाँ पर दिया गया है ताकि यहाँ से विंडो लगाया जा सके और रूम में लाइट आ सके। तो गाइस इस प्रकार से यदि आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपने घर का डिजाइन करवा सकते हैं।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट प्लान पे बात करेंगे जिसकी साइज है 20 बाई 30 का। यानी कि यदि आपका प्लॉट साइज बहुत कम है, 600 स्क्वायर फीट है, 6 गज का है, तो आप इसमें 1 BHK तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोर्च दिया गया है, पोर्च से यहाँ पर एक सीढ़ी दिया गया है, मतलब इस प्रकार से सीढ़ी चढ़ेगा तो इसके नीचे का एरिया ओपन हो जाएगा और ओपन एरिया में आप पोर्च के लिए यूज कर सकते हैं। यहीं से ही एक मेन डोर दिया गया है हॉल के लिए। हॉल की साइज है 10 फीट 8 इंच बाई 14 फीट का, पर्याप्त हॉल है। इसके बाद यहीं से ओपन एरिया देते हुए यहाँ से एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है। कॉमन टॉयलेट के साथ एक बेडरूम है। बेडरूम की साइज है 10 फीट 8 इंच इंटू 10 फीट का, एक छोटा सा बेडरूम दिया गया है। यहीं से एक किचन दिया गया है 7 फीट 8 इंच बाई 10 का, और पीछे की ओर वॉश एरिया दिया गया है ओपन, जिसमें स्लैब नहीं रहेगा, यानी कि ओटीएस के रूप में ओपन दिया गया है ताकि यहाँ से विंडो लगाया जा सके। इस प्रकार से एक 30 बाई 20 यानी कि 600 स्क्वायर फीट पर आप एक 1 BHK का प्लान तैयार कर सकते हैं अपने लिए। अब नेक्स्ट प्लानिंग रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक नया प्लान है जिसकी साइज है 30 बाई 50 फीट का, जिसमें मेन इंट्रेंस गेट दिया गया है। दो टाइप के गेट दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें एक पोर्च है, कार पार्किंग पोर्च है 13 बाई 16 का। यहीं से ही आप यहाँ से अप करते हुए एक मेन डोर दिया गया है। मेन डोर के तुरंत बाद ही एक स्टेयर केस दिया गया है। स्टेयर केस से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको एक यहाँ पर लिविंग हॉल बड़ा सा मिल जाएगा, जिसकी साइज 16 फीट 6 इंच इंटू 17 फीट 3 इंच का है। और इसी लिविंग हॉल से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाइल्ड बेडरूम दिया गया है 7 बाई 11 का। इसी के बाद यहाँ पर 7 बाई 12 3 का 7 बाई 12 फीट 3 इंच का एक किचन दिया गया है। किचन के साइड में ही आप ओपन एरिया दे सकते हैं 6 बाई 6 का, जो ओपन रहेगा, जिससे वेंटिलेशन और विंडो घर में लगाया जा सके लाइट के लिए। इसी लिविंग हॉल से आप देखेंगे तो एक बेडरूम दिया गया है। बेडरूम की साइज है 11 फीट बाई 18 फीट 3 इंच का, मतलब पर्याप्त बड़ा सा एक बेडरूम दिया गया है। बेडरूम के साइड में आप देखेंगे तो एक लॉबी दिया गया है। लॉबी से ही एक बेडरूम और दिया गया है जिसकी साइज 11 फीट बाई 18 फीट 3 इंच का है। और इसी लॉबी से ही होते हुए एक ड्राइंग हॉल यहाँ दिया गया है। ड्राइंग हॉल की साइज है 11 फीट इंटू 18 फीट 3 इंच का, और यहाँ से कॉमन बाथरूम दिया गया है और यहाँ पर ओपन एरिया दिया गया है। तो इसमें इस प्रकार से दो मेन डोर मेन एंट्रेंस दिए गए हैं घर की ओर। एक यहाँ से एंट्रेंस है, एक यहाँ से बरामदा से होते हुए यहाँ से ड्राइंग हॉल में एक एंट्रेंस दिया गया है। इस प्रकार से इसमें 3 बेडरूम दिया गया है, चाइल्ड बेडरूम, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसमें एक ड्राइंग हॉल है, एक लिविंग हॉल भी है, एक किचन है, बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच है, और बाकी ये बेडरूम और इस बेडरूम के लिए यहाँ पर एक बाथरूम अलग से दिया गया है। एक बाथरूम यहाँ पर स्टेयर के नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से एक 30 बाई 50 में प्लानिंग किया गया है। आई होप आपको यह प्लानिंग पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अब हम नेक्स्ट प्लानिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट प्लानिंग की साइज यह है, प्लानिंग जो है यह है 40 बाई 50 की प्लॉट साइज पे है। इसमें मीटर में प्लानिंग किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें मीटर में सभी डायमेंशन दिया गया है। इसमें सामने एक अच्छा बड़ा सा पोर्च दिया गया है जिसकी साइज 4.3 इंटू 1.5 मीटर का है। यहाँ से मेन एंट्रेंस दिया गया है, मेन डोर दिया गया है ड्राइंग लिविंग रूम के लिए। तो लिविंग रूम की साइज 4.3 इंटू 4 मीटर का है। यहाँ से एक ओपन डाइनिंग दिया गया है, मतलब यानी कि लिविंग और डाइनिंग पूरी तरह से ओपन रहेगा। और डाइनिंग हॉल से ही यहाँ पर किचन दिया गया है जिसकी साइज 3 मीटर 3.5 इंटू 3.4 मीटर का है। किचन से आप देख सकते हैं लॉन दिया गया है पीछे की ओर, जहाँ पर सिट आउट के लिए आप बैठ सकते हैं या वॉश एरिया भी उसको यूज कर सकते हैं। और किचन से एक बाथरूम दिया गया है, कॉमन बाथरूम भी कह सकते हैं इसको। और डाइनिंग से एक प्ले रूम दिया गया है, एक छोटा सा प्ले रूम दिया गया है यहाँ से। इस प्रकार से लिविंग, डाइनिंग, किचन, लॉन और बाथरूम और प्ले रूम इस प्रकार से इसमें प्लानिंग किया गया है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्टेप दे करके यहाँ से एक बेडरूम दिया गया है जिसकी साइज 3.4 इंटू 4.5 मीटर का है।
और इसी बेडरूम से एक बाथरूम को अटैच किया गया है। जब हम यहाँ से अप करके आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेडरूम यहाँ पर दिया गया है जिसकी साइज 2.1 मीटर इंटू 3.5 मीटर का है, और सामने ही एक कॉमन बाथरूम दिया गया है जो दोनों बेडरूम के रहने वाले लोग इस बाथरूम को यूज कर सकें। जिस ये बेडरूम की साइज देख सकते हैं, इसकी साइज है 3.0 इंटू 3.5 मीटर का एक बेडरूम दिया गया है। बाकी ओपन एरिया है, इसमें विंडो साथ में दिया गया है बेडरूम के लिए, और सभी बेडरूम और सभी किचन डाइनिंग ड्राइंग हॉल में विंडो की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से आपका यदि 40 बाई 50 के प्लॉट एरिया में है तो आप इस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप अपने घर को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत से डाउट क्लियर हो गए होंगे। हम नया वीडियो लाने वाले हैं जिस पर भी हम 10 यूनिक प्लान के बारे में और बताएंगे, जिससे आपको और हेल्पफुल होगी। तो गाइस यह वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर कमेंट करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।